बाल दोस्तों, आज हम न्याय कहानी का अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? क्योंकि अली ख्वाजा मक्का की यात्रा पर जा रहे थे। वे अपनी मोहरे अपने मित्र वाजिद के यहाँ छुपा कर रखना चाहते थे, इसलिए मोहरे छुपाने के लिए एक घड़े में रखकर उनमें तेल भर दिया और सील कर दिया, जिससे घड़े में मोहरे है इसका पता वाजिद को न चले। प्रश्न नंबर 2, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? कि मित्र के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मित्र को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। मित्र के साथ हमें सद्भावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के मोहरे उसे वापस कर देता और हसन की जगह मैं होता तो सच्चा न्याय करता। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाए। पहला, अली ख्वाजा और वाजिद। जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया तब। तो अली ख्वाजा और वाजिद, अली ख्वाजा के संवाद लिखने हैं तो आप टेक्स्ट बुक में देखकर लिखना है। अली ख्वाजा, अरे दोस्त वाजिद क्या करते हो? वाजिद, आइए आइए प्यारे मित्र, कैसे हो? अली ख्वाजा, भाई वाजिद सुनिए, मैं मक्का की यात्रा पर जा रहा हूँ, मैं अपना घड़ा आपके घर रखने आया हूँ। इस तरह दोनों के संवाद जो है, बातचीत, वो आपको यहाँ लिखनी है। दूसरा, अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा, उसका भी संवाद आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। तो हसन ने न्याय के लिए पोतानी चतुराई का उपयोग किया। अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को सुनकर न्याय के लिए दो तेलियों को बुलाया। दो तेली, बोलिए क्या काम है? हसन, देखिए। तो इस तरह आप उसका संवाद जो है हसन का, उसका जो न्याय का संवाद है, इसे यहाँ आप सुंदर अक्षर में लिखें। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? तो एक दिन वाजिद के घर दावत थी। रात के समय पकवान बनते थे। उसी समय तेल की जरूरत पड़ी तो उसकी पत्नी ने उसे अली ख्वाजा के घड़े का तेल लाने को कहा। वाजिद अली ख्वाजा के तेल के बर्तन का सील खोलकर तेल निकालने लगा तो उसे मोहरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में डाला तो मोहरों का पता चल गया। दूसरा प्रश्न, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े को मोहरे निकाल ली थी घड़े में से और उसमें दूसरा तेल भर दिया। जब अली ख्वाजा मक्का की यात्रा करके वापस आया तब उन्हें अपने घड़े में मोहरे नहीं मिले। वाजिद ने झूठ बोलकर कहा कि मैंने तुम्हारे घड़े को हाथ भी नहीं लगाया। वास्तव में वाजिद ने अली ख्वाजा की मोहरे चुरा ली थी, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तीसरा, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तीसरा, तो खलीफा ने हसन को अपने दरबार में अपनी चतुराई देखी। खलीफा ने हसन की क्या देखी थी? चतुराई देखी थी। खलीफा ने सोचा कि यह लड़का अपनी चतुराई से अली ख्वाजा और वाजिद का सच्चा न्याय करेगा। इस प्रकार न्याय करवाने के लिए खलीफा ने हसन को अपने दरबार में बुलाया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराए? तेलियों की बात सुनकर वाजिद घबराए क्योंकि तेलियों ने बताया कि यह तेल 2 महीने पहले का ही है, जबकि अली ख्वाजा का तेल 6 महीने पहले का था। इस प्रकार वाजिद की चोरी पकड़ी गई, इसलिए वाजिद घबराया। तेलियों ने कैसा सच्चा निर्णय? तेलियों ने बारी बारी से देखकर, सूंघकर, चखकर सच्चा निर्णय किया। 6 नंबर, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया था? वास्तविकता जानने पर खलीफा ने अली ख्वाजा को मोहरे और तेल वापस दिलवाया, वाजिद को चोरी और विश्वासघात की सजा दी, हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। तो इस तरह आप सुंदर अक्षर में प्रश्नों के उत्तर लिखे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है? लिखिए।
यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। यह वाक्य अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए। यह वाक्य वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। तीसरा, आप काजी की अदालत में जाइए। यह वाक्य लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। चौथा, आप इस घड़े की जांच कीजिए। यह वाक्य हसन तेलियों से कहता है। पांचवा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। यह वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। प्रश्न नंबर 3, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ आप पत्र लिखिए। क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा? इस घटना को विस्तार से लिखिए। તમારે કોઈ એવા ન્યાય માટે કોઈની પાસે જવું પડ્યું હોય તો તેના વિશે તમે સવિસ્તાર તમે લખો। जैसे कि मैं कहता हूँ, तो एक बार मेरे मित्र ने मेरी नई किताब चुरा ली थी। दूसरे दिन मेरा मित्र मेरी नई किताब के ऊपर पृष्ठ फाड़कर नए पृष्ठ लगाकर स्कूल में आया। मैंने दोस्तों के पास अपनी पुस्तक वापस मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। हम दोनों मित्र झगड़ा लेकिन आचार्य के पास गए। आचार्य ने दोनों की बात सुनी, लेकिन मेरा दोस्त तो उसे अपनी ही पुस्तक बता रहा था। आचार्य ने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि इस पुस्तक पर मैंने एक व्यापारी के पास पेज लगवाया था, यही पेज बदला गया है। आचार्य और हम दोनों मित्र किताब लेकर व्यापारी की दुकान पर गए। व्यापारी ने आचार्य साहब से सारी बात कहकर किताब बताई। व्यापारी ने किताब देखी और कहा कि इस किताब पर जो पेज पूंठू है वे पेज से मैं पुस्तक नहीं बांधता। मेरी सारी दुकान देख लो, यह पेज मेरा नहीं है। उसका पेज बदलकर दूसरे धागे से उसे बांधा है। मेरा धागा देखिए। आचार्य साहब सारी बात समझ गए और मेरी पुस्तक मुझे वापस दिलवाई। तो इस तरह आपने कोई भी न्याय किया हो तो उसकी बात यहाँ अपने सुंदर अक्षर में अपने अंदाज में लिखिए। कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे कि इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने के मोहरे इकट्ठा होना। बराबर, तो इस तरह आप यहाँ विस्तार के साथ लिखें। 500 मोहरे लेकर अली ख्वाजा मक्का जाने का निश्चय करना। 500 मोहरे अपने मित्र वाजिद के घर तेल के घड़े में छुपा कर रखना। वाजिद का मोहरे चुरा कर घड़े में दूसरा तेल रखना। अली ख्वाजा का यात्रा से वापस आना। वाजिद ने घर से घड़ा वापस लेकर अपने घर जाना। अली को तेल से मोहरे नहीं मिलना। अली का वाजिद के घर जाकर मोहरे मांगना। वाजिद का झूठ बोलना, मैंने तुम्हारे घड़े को हाथ भी नहीं लगाया। दोनों के बीच झगड़ा। अली का खलीफा के पास न्याय मांगना। खलीफा का न्याय करने के लिए हसन को बुलाना। हसन द्वारा 2 तेलियों बच्चों का न्याय करना। अली को मोहरे वापस मिलना। वाजिद को सजा होना। हसन की प्रशंसा होना। तो इस तरह आप अपने अंदाज में यहाँ लिखिए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कहानी के चित्र वाक्य उलट पुलट दिए गए उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ जो कहानी दिए हैं तो उसका जो वाक्य है वो अस्त व्यस्त है, तो उसे आप अपने अंदाज में सही क्रम में आप लिखिए। यहाँ चित्र देखिए, कहानी पढ़िए। तो उस कहानी का शीर्षक है शेर और चूहा। जंगल में एक शेर रहता था। कभी कभी दोपहर को वो पेड़ की शीतल छाया में सो जाता था। उस पेड़ के नीचे बिल में कुछ चूहे रहते थे। एक दिन जब शेर चैन से सो रहा था तब चूहे उस बिल से निकले और शेर के ऊपर दौड़ धूप करने लगे। इससे शेर की नींद उड़ गई। उसे चूहों पर गुस्सा आया। शेर जाग गया और चूहे बिल में घुस गए, पर एक चूहा शेर की पकड़ में आ गया। चूहे की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। उसने शेर से कहा, वनराज क्षमा कीजिए, अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊंगा। शेर को चूहे की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने चूहे को धमका कर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। संयोग से वहीं शेर उसके जाल में फंस गया। उसने जाल से छूटने के लिए बहुत प्रयत्न किंतु वह न छूट सका। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर वह चूहा उसके पास पहुंचा। उसने अपने पैने दांतों से
जाल काटकर शेर को मुक्त किया। शेर ने उसे छोटे चूहे का उपकार माना। सीख, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर छोटा व्यक्ति भी काम आता है। तो यह हमें सीख मिलती है इस कहानी से। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। जो क्रियावाचक शब्द ढूंढकर लिखना, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। लिखना क्रिया हो रही, यहाँ कौन सी क्रिया हो रही? लिखना। राधा ने किसको पत्र लिखा? बरोबर। तो यहाँ क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो अध्यापक ने बच्चों को क्या सुनाया? रात को कुत्ते भौंक रहे थे। रात को कौन भौंक रहा था? वह पटाखे देख रहा है। वह क्या देख रहा है? वेदांत किताब पढ़ रहा था। वेदांत क्या पढ़ रहा था? पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। मेरे पास से तन्मय कब चला गया? आकाश में पतंग उड़ रही थी। आकाश में क्या उड़ रही थी? तो इस तरह आप यहाँ वाक्य लिखिए। प्रश्न नंबर 6, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। कहानी यहाँ दी गई उसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद चर्चा करनी, चर्चा करने के बाद प्रश्न लिखना है। प्रश्न लिख के उसका उत्तर भी लिखना है। जैसे कि यहाँ मैं 2-4 प्रश्न बोलता हूँ। सेवक क्या कर रहा था? सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। सेवक ने क्या गलती हो गई? सेवक से हाथ से मोर गिर गया और गिरकर टूट गया। तो इस तरह आप प्रश्न बनाइए और उसका उत्तर लिखिए। उद्यान में कौन कौन घूमने गए? उद्यान में राजा कृष्णदेव राय, मंत्री तेनालीरामन और दरबारियों घूमने गए। उद्यान में बच्चे क्या कर रहे थे? उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? बच्चा राजा, सिपाही और चोर का खेल खेल रहे थे। खेत के मालिक ने क्या शिकायत की? खेत के मालिक ने यह शिकायत की, महाराज आज यह मेरे खेत से गाजर मूली उखाड़ कर ले गया है। तो इस तरह आप अपने अंदाज में प्रश्न बनाइए और उसके उत्तर भी लिखिए।